हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं सरकारी भर्ती और जाति प्रमाण पत्र के बारे में। सरकार क्यों हर बार भर्ती के जो नोटिफिकेशन जारी कर रही है उसमें बार बार क्यों जाति प्रमाण पत्र का जिक्र कर रही है। अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पहले का नहीं है तो अब क्या होगा। इन सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। कौन कौन सी भर्तियों में, राजस्थान की कौन कौन सी भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। अगर आपने फॉर्म की अंतिम तिथि के बाद में जाति प्रमाण पत्र बनवाया है और अगर नहीं बनवाया है तो क्या होगा। विज्ञप्ति में क्यों लिखा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र के बारे में, क्या नियम है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या भर्ती से बाहर हो जाएंगे। आपके इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं किस प्रकार से सरकार जो जाति प्रमाण पत्र का जो नियम लागू कर रही है वो क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, जिसने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया था 10,157 पदों पे, जो कि 1 फरवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। सबसे पहले इसी भर्ती नोटिफिकेशन में सरकार ने जाति प्रमाण पत्र का जिक्र किया था, जिसमें सामाजिक न्याय विभाग का आदेश 2015 का जो अधिनियमित जो आदेश है उसका हवाला देते हुए जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर विचार शुरू किया था। ये वही नोटिफिकेशन है जिससे जाति प्रमाण पत्र की 2022 की जो प्रथा है वो शुरू हुई है। दूसरा, इसमें जूनियर इंस्ट्रक्टर, जो कि ये विज्ञप्ति जो अनुमोदित हुई थी ये 2016 में हुई थी। तीसरी आ गई इसमें हाउस कीपर भर्ती, जो 33 पदों पे जो भर्ती आई थी, 29 पदों पे ये भर्ती आई थी। इस भर्ती में भी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र का जिक्र किया था, जिसमें भी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र का जो नियम जो 19 नंबर जो वर्षन है उसमें यह बताया गया था। प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्मिक विभाग की अधिसूचना 20/1/22 के अनुसार जो वर्ग विशेष, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में जो भी अभ्यर्थी थे उनके बारे में जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए थे उनके बारे में जाति प्रमाण पत्र की वैधता और अवधि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 9/9/2015 के अनुसार इन्होंने ये कुछ इस प्रकार से किया था, जिसमें इन्होंने जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता थी उस वैधता में एक लिमिटेशन लागू कर दी थी, जिसके लिए बताया गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो जाति प्रमाण पत्र है वो जीवन पर्यंत रहने वाले हैं। ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष के लिए, शपथ पत्र के साथ में वो 3 वर्ष के लिए मान्यता उसको दी गई थी। आगे इसमें बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने जो प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती निकाली थी, जो कि 1012 पदों पे 16 मार्च को जो भर्ती आई थी, इसकी अभी अंतिम तिथि निकली है। इस भर्ती में भी इन्होंने जाति प्रमाण पत्र का जिक्र उसी नियम के अनुसार किया था, जिसमें 9/9/2015 का हवाला दिया गया था। जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। आगे इसमें जो पशुधन सहायक की जो भर्ती थी, जो 11 मार्च को जो भर्ती निकली थी, उसमें भी इन्होंने कुछ इसी प्रकार किया था। दूसरी उसमें भी इन्होंने इसी प्रकार किया था, जिसमें भी 9/9/2015 का जिक्र किया था। ये 9/9/2015 है क्या, इस बात पे अभी तक विचार नहीं हुआ है। 9/9/2015 का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश है क्या, उस आदेश को भी देखना जरूरी है। कनिष्ठ अभियंता जो चयन वाली जो भर्ती है, तो 7 जनवरी 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस भर्ती में भी इन्होंने जाति प्रमाण पत्र का जिक्र अपने नियमों के अनुसार किया था, जिसमें भी यही नियम बताया गया था 9/9/2015 के अनुसार। अभी तक दोस्तों आपको इस बात का शायद तक पता नहीं है कि 9/9/2015 का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो नियम है वो नियम है क्या। कई बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र जिन्होंने अंतिम तिथि से बाद में बनवाया है, किसी का बना नहीं है, किसी ने अप्लाई कर दिया है। इन सारे सवालों का जो जवाब है वो आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, ओबीसी वाला जो अभ्यर्थी है वो भ्रमित हो रहा है,
SC ST वाले जो बच्चे हैं वो भ्रमित हो रहे हैं, OBC क्रीमी लेयर वाले भ्रमित हो रहे हैं, इन सारे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। आखिर ये जाति प्रमाण पत्र का नियम है क्या? पहले जो जाति प्रमाण पत्र का जो नियम आता था वो कुछ इस प्रकार से आता था, जिसमें 19 नंबर का जो पॉइंट था वो प्रमाण पत्रों का सत्यापन का उल्लेख करता था, जिसमें आवेदक को वर्ग विशेष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS का लाभ दे की जो सीमा थी जाति प्रमाण पत्र के अनुसार, उसमें कुछ इसी प्रकार दिया गया था। जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नवीनतम प्रमाण पत्र जो नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसमें 2015 का जो नियम था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो नियम था वो लागू नहीं किया गया था। ये अंतिम जो भर्ती थी, उस अंतिम मतलब कि 2021 की जो अंतिम भर्ती थी ये उसमें दिया गया था। उसके बाद में इन्होंने जो नए जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उसमें 2015 का जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो आदेश है, उस आदेश को इन भर्ती प्रक्रियाओं में इन्होंने लागू कर लिया है। अब आपको मैं बता दूं, इन भर्तियों में ये नियम लागू रहेगा। जूनियर इंस्ट्रक्टर वाली जो भर्ती है उसमें रहेगा, हाउस कीपर की जो भर्ती है उसमें रहेगा, लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है उसमें रहेगा, लाइव स्टॉक वेटनरी वाली जो भर्ती है वो उसमें रहेगा, और जो कंप्यूटर अनुदेशक वाली भर्ती है उसमें रहेगा, चयन वाली भर्ती में रहेगा, रीट वाली भर्ती में रहेगा, शिक्षक वाली भर्ती में रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आरपीएससी में ऐसा कोई नियम नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये नियम पूरे राजस्थान में एक साथ लागू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अधीनस्थ बोर्ड लागू करेगा, आरपीएससी लागू नहीं करेगा, या रीट वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि रीट में ये लागू नहीं होगा। आगे कोई भी भर्ती, अगर कोई भी विभाग भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू करेगा तो ये नियम, जाति प्रमाण पत्र का जो नियम है वो सभी भर्तियों में लागू रहेगा। सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है, अगर आपने अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो आप सबसे पहले आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाइए। क्योंकि अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है और नहीं बनाओगे तो दस्तावेज सत्यापन के समय आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आपको भर्ती प्रक्रिया से किसी भी हालात में बाहर नहीं किया जाएगा, आपको जनरल जो कैटेगरी है उसमें काउंट किया जाएगा। आपको जनरल कैटेगरी फाइट करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी फाइट करने के लिए रेडी हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र चाहे नहीं भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों ने जाति प्रमाण पत्र अंतिम तिथि के बाद में बनवाया है, किसी ने 1 दिन बाद में बनवाया है, किसी ने 2 दिन बाद में बनाया है, किसी ने महीने बाद में बनाया है। अगर किसी ने बाद में बनवाया है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास में जब आपने बनाया है उससे पहले का, अगर 3 साल पहले का अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर 12 महीने पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 साल से ज़्यादा अगर पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र है तो दस्तावेज सत्यापन के समय आपको न्यायालय की सहायता लेनी पड़ेगी। उसके बाद में न्यायालय आदेश देगा, उस आदेश के अंतर्गत ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अभी अपन बात कर रहे थे जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो 9/9/2015 का जो नियम है, उस नियम पे एक नज़र डालते हैं कि वो नियम क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो 9/9/15 का जो नियम है, वो नियम कुछ इस प्रकार से है। जो इन्होंने दिशा निर्देश जो जारी किए थे वो दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें सामान्य जो बातें हैं वो सामान्य बातें इसमें लिखी गई हैं। आवेदक राजस्थान का राज्य का मूल निवासी जो व्यक्ति अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। अन्य राज्यों से माइग्रेट होके आए व्यक्तियों के संबंध में यदि आवेदक मूल रूप से राजस्थान राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य का निवासी है तथा माइग्रेट होकर शिक्षा, रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहा है तथा यहीं से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति की संतान को राजस्थान राज्य के जन्म के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु पात्र रहेगा। दूसरी बात, आवेदन का प्रारूप संलग्न किए जाने बाबत ये नॉर्मल जो सामान्य जो बातें हैं वो है, जाति प्रमाण पत्र जो बनवाने के लिए जो दस्तावेज आपको चाहिए वो दस्तावेज है राशन कार्ड, मतदाता सूची, अचल संपत्ति के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज, किरायानामा, गैस कनेक्शन,
बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, शिक्षा प्रमाण पत्र, पिता की जाति का साक्ष्य हेतु प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो भूमि की जमाबंदी, आय प्रमाण पत्र, जिसके पास आईटीआर इनकम टैक्स फाइल है तो वो, केंद्रीय अधिकारी कर्मचारी की वेतन पत्र से पे स्लिप, निर्धारित प्रपत्र में 2 अलग-अलग राज्य केंद्रीय कर्मचारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न, ये सारी चीजें हैं। ओबीसी एसबीसी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा देय साक्ष्य परिशिष्ट व अनुसार उत्तरदायी व्यक्ति से आज से संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद, सरपंच, राजकीय अधिकारी, कर्मचारी से। आगे वाले पेज में मैं आपको बताऊं, इसमें 3 नंबर पेज में जो दे रखा है, जो 1/1/15 का जो नियम है वो नियम कुछ इस प्रकार से बोलता है, जाति प्रमाण पत्र की वैधता और अवधि के बारे में क्या कुछ कहता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत रहेगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। क्रीमी में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र परिशिष्ट अड़े से लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। सबसे जो मुख्य बात है आपके लिए इसमें, सबसे मुख्य बात इसमें ये है दोस्तों कि अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र अगर 3 वर्ष पुराना है तो आप शपथ पत्र के साथ में अपना दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर आपने अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप अति शीघ्र आप जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो अपना थंबनेल है, थंबनेल के अनुसार मैं आपको बात बताऊं कि राजस्थान की कौन-कौन सी भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, ये बात मैंने आपको बता दी। आप अगर आपने फॉर्म की अंतिम तिथि के बाद में जाति बनवाया है तो क्या होगा, अगर नहीं बनवाया है तो क्या होगा, ये बात मैंने आपको बता दी कि अगर आपने जाति बाद में बनवाया है तो अगर आपके पास पहले का अगर जाति है तो भी आप चला सकते हैं, वो भी आपका चलेगा। दूसरी बात, विज्ञप्ति में क्यों लिखा जा रहा है, विज्ञप्ति में जाति प्रमाण पत्र का जिक्र क्यों किया जा रहा है। सोई हुई सरकार अब जागी है, इसके लिए सरकार ने अब जो जाति प्रमाण पत्र का जो नियम है उसको पूर्ण रूप से लागू करने जा रही है। अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप क्या भर्ती से बाहर होंगे? आप भर्ती से बाहर नहीं होंगे, किसी भी हाल में आप भर्ती से बाहर नहीं होंगे। भर्ती से बाहर तब होंगे जब आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तब आप भर्ती से बाहर हो सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के आधार पे आप भर्ती से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। अगर आपकी हिम्मत है जनरल कैटेगरी में फाइट करने की तो आप जाति प्रमाण पत्र की आपको उस समय जरूरत नहीं रहेगी। बट अगर आपको आरक्षण का अगर फायदा लेना है, रिजर्वेशन का अगर आपको फायदा लेना है, आपको अपनी कैटेगरी का फायदा लेना है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आवश्यक रूप से बनवाना चाहिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय